हाँ, तो वही कभी सोचा है कि 600 बिलियन डॉलर्स मतलब कि 600 बिलियन डॉलर्स को अगर किसी एक जगह पर किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया जाए तो वो कैसा होगा? इमेजिन करें कि एक दिन के लिए आपको कोई 600 बिलियन डॉलर्स देता है, ऑफर करता है आपको और बोलता है कि इसको किसी एक कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करो, किसी जगह के अंदर, किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो, तो आप किसके अंदर करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे कि मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ। तो हाँ, आप ख्वाब के अंदर ही होगे क्योंकि 600 बिलियन डॉलर्स आपको किसी ने नहीं देने। तो आते हैं अभी अपने मुद्दे पर कि ये बात क्या है कि मीडिया के अंदर ये 600 बिलियन डॉलर्स का जो चक्कर है वो क्यों चल रहा है? तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहते हैं और उसके साथ-साथ ट्रम्प चाचा को तो आप लाज़मी जानते होंगे, वो तो हर टाइम ही न्यूज़ के अंदर रहते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान जो इस टाइम पर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं और वो पूरा कंट्रोल रखते हैं सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट पर और सऊदी की इकोनॉमी पर। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है ना जिसने वर्ल्ड को शॉक कर दिया, लिटरली वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने सीधा-सीधा कहा है कि वो आने वाले 4 साल के अंदर सऊदिया ओ सॉरी अमेरिका के अंदर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 600 बिलियन डॉलर्स की यानी कि 600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हाँ, ये एक ऐसी डील है जो दुनिया की इकोनॉमी बदलने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन इस डील से फ़ायदा होगा किसका और किसका नुकसान होगा? आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 के बारे में। अब ये वीएन 2030 है क्या और इसका 600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? तो वीएन 2030 इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और वो बहुत सी नेशंस को जो है वो ऑयल बेचता है और उसकी सहारे ही सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैंड कर पा रही है इस टाइम पर। लेकिन अब ये आप सबको भी पता होगा और ये मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है और सऊदी अरेबिया को भी पता है कि जो फ्यूचर है ना वो ऑयल का नहीं है और ऑयल की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। जिसकी वजह से जो सऊदी की इकोनॉमी है ना वो कभी भी कोलैप्स कर सकती थी। तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फैसला किया जिसको नाम दिया गया वीएन 2030 का। तो इसके अंदर होगा क्या बेसिकली? इसमें बेसिकली सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है ना उसको डाइवर्सिफ़ाई किया जाएगा। अभी आपको पता ही होगा कि सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पर स्टैंड करती है लेकिन विज़न 2030 के बाद जो सऊदी की इकोनॉमी है वो टूरिज़्म सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर मतलब कि ग्रो करेगी और उधर ही डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगी ताकि जब ऑयल की कंज़प्शन कम हो तो सऊदी की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स ना करे और अदर सेक्टर्स के अंदर तब तक जो सऊदी की इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो चुकी हो। तो चलिए अभी हम अपने मेन 600 बिलियन डॉलर्स के टॉपिक पर वापस आते हैं। इमेजिन करें कि जब सऊदी अरेबिया 600 बिलियन डॉलर्स की ह्यूज अमाउंट जब अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा, अमेरिकन कंपनीज़ जैसा कि गूगल एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ के अंदर और हाँ, हत्ता कि जो सऊदी अरेबिया है ना, वो स्पोर्ट्स के अंदर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो कभी जब वो सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी अमेरिकन स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कभी एनबीए की किसी टीम का नाम बदल कर रियाद फ़ॉल्कन्स या फिर सऊदी वॉरियर्स ना रख दिया जाए। और हाँ, आपको एक अगर मैं फ़नी बात बताऊँ कि कहीं जब ओलंपिक्स की गेम्स होती है ना, इसके अंदर अगर कैमल रेसिंग को भी ऐड कर दिया जाए ना, तो इसका स्पॉन्सर भी जो है ना, वो सऊदी अरेबिया को ही बनाया जाएगा। तो फ़नी बातों को रख दीजिए साइड पर और इमेजिन करें कि क्या सऊदी अरेबिया जो है वो 600 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या सिर्फ़ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के लिए कर रहा है? जी नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है अब वो अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहता है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अमेरिका से अच्छी कोई कंट्री नहीं मिलने वाली सऊदी को क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। तो सऊदी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक तरह से अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है। जब वो अमेरिका को कंट्रोल कर लेगा ना, तो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री सऊदी के कंट्रोल में आ ही जाएँगी। इसकी मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन की। चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन कुछ अलग ही टाइप का है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना वो प्रोवाइड करता है हेवी लोन पाकिस्तान को और उसके साथ-साथ जो फाइनेंशियल एड्स हो गई, उसके साथ-साथ अदर थिंग्स भी हो गई जिसमें पाकिस्तान की मदद करता है हमेशा चाइना, जिसकी वजह से चाइना के कंट्रोल में है पाकिस्तान अब। किस तरह से? ये जो मेरी लैंग्वेज है इससे आप ये ना समझिए कि मैं इंडियन हूँ, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आपको कुछ अलग तड़कता-भड़कता सुनाना चाहता हूँ ना। अब चाइना के कंट्रोल में किस तरह से पाकिस्तान आ गया, अब पाकिस्तान कोई फैसला नहीं ले सकता, गलत फैसला नहीं ले सकता चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना जो है ना
अगर लेगा पाकिस्तान कोई फैसला चाइना के खिलाफ तो चाइना माँगेगा लोन, अबे लोन वापस करना मेरा। अभी मेरा कर्जा देना तूने, कोई बात नहीं करनी मेरे खिलाफ। तो यही वाला सिस्टम हो जाएगा ना अमेरिका और सऊदी के साथ 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 मतलब कि जो सिस्टम हो जाएगा वो इसी तरह से हो जाएगा कि अगर अमेरिका कोई खिलाफ फैसला लेगा सऊदी के, तो सऊदी कहेगा अरे इतना इन्वेस्टमेंट किया है ना, पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस कर। तो अमेरिका खुद ही दब जाएगा सऊदी के नीचे। अब ये अमेरिका के लिए एक सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करता है इस तरह की, तो उस कंट्री के अंदर जो इस कंट्री का इन्फ्लुएंस है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बहुत हद तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री के बारे में। अब ये दोनों लीडर ही एक चीज के लिए एक दूसरे के काफी ज्यादा सिमिलर हैं, और वो है इनके बोल्ड डिसीजंस, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के सिमिलर जाने जाते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा डील मेकर मानते हैं, और मुझे लगता है जब उन्होंने 600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट डील के बारे में न्यूज़ के अंदर सुना होगा ना, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना गोल्ड पेन जो है वो निकाल लिया होगा, ताकि जल्दी से जल्दी इस डील एग्रीमेंट पर साइन किया जा सके। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक फाइनेंशियल जीत नहीं होने वाली, फाइनेंशियल विन नहीं होने वाली, बल्कि उनके लिए ये एक पॉलिटिकल विन भी हो सकती है। क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो सीना ठोक कर कह सकते हैं, भाई साहब आप पहिया जड़ा को जा, आप पहिया और साडे वर्गा कोई नहीं आते। वो सीधा-सीधा ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस हिस्ट्री के अंदर कोई और दूसरा बंदा या दूसरा प्रेज़िडेंट जो है वो एक स्पेसिफिक कंट्री से लेकर नहीं आ सका, और ना ही आने में कामयाब हो सका है। इमेजिन करेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर सऊदी अरेबिया के अंदर विजिट करते हैं, तो उनका वेलकम किस तरह से किया जाएगा। मुझे तो अभी इस टाइम पर ये लगता है कि उनका जो वेलकम है ना, वो एक शानदार तरीके से किया जाएगा, और उनके लिए कैमल परेड भी अरेंज कराई जा सकती है, जिसके अंदर सभी कैमल्स को जो है ना, वो गोल्ड का पेंट भी करा जा सकता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पार्टनरशिप है ना, ये सिर्फ इकोनॉमी तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली, बल्कि इसका जो असर है ना, वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी देखा जाएगा। इमेजिन करें जब सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर करेगा, तो दोनों मुल्कों के बीच में जो पावर डायनामिक्स है ना, वो चेंज नहीं होगा। क्या सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका पर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कोई छोटे-मोटे लेवल पर नहीं है। ये पाकिस्तान की जीडीपी से भी 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अमेरिका अमेरिका और सऊदी की जो पावर डायनामिक्स है ना, उस पर भी देखने को हमें मिलेगा। अब अमेरिका तो रहा सर जी एक सुपर पावर, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ना, उनके दिमाग घूम रहे हैं इस टाइम पर कि जब सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका के अंदर, तो दूसरी कंट्रीज़ का क्या होगा? क्योंकि जो पावर डायनामिक्स है ना, वो चेंज हो जाएँगी। ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँगी ना, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाएगी अमेरिका के अंदर, तो इन्फ्लुएंस जो है वो सऊदी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अभी इस टाइम पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है ना, वो पागल हो चुके हैं कि यार आगे होने क्या वाला है, आगे क्या होगा अमेरिका के साथ। तो आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि आगे अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं आपको किसी और इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।